वो भाई साहब पूरा रानीखेत यहाँ से दिखाई दे रहा है। आराम से बैठ के खाना खाना कितना सही लगता होगा ना। कभी कभी ऐसी ट्रिप करनी चाहिए ना जिसमें कोई मंजिल नो वरीज, ये नहीं है कि इस डेस्टिनेशन एकदम बिल्कुल मजेदार जबरदस्त जगह, तो मन खुश हो गया भाई। और यहाँ पे देखो घंटियां भाई कितनी लगी हुई हैं यहाँ से वहाँ तक। तो जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रानीखेत। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। ये हमारे होटल से कुछ व्यू है और आज हम जाने वाले हैं इस साइड, यानी गोल्फ कोर्स रोड, कालिका मंदिर, और वहाँ एक धाम है। ये दोनों चीज़ें मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह की जो शुरुआत होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए देव दर्शन से, है कि नहीं। चलिए अपनी आज की दिन की यात्रा शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं कैसे क्या क्या हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, कैसे कैंपिंग करते हैं। तो जी कल शाम को हम यहाँ पे आ चुके थे, आपने देखा था। आज है हमारा दूसरा दिन रानीखेत में। तो आज की सबसे पहली जो जगह है वो बुबू धाम है। यहाँ पे बहुत ही फेमस है, मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा। साथ के साथ यहाँ पे काली जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वो दिखाऊंगा। उसके बाद हम कोई कैंपिंग की साइट ढूंढेंगे जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट होगा। अभी हम जिस रूट पे चल रहे हैं ये रूट सीधा अल्मोड़ा जाता है। अल्मोड़ा के लिए बहुत ही फेमस रूट है, यहीं से सारे लोग जाते हैं। जिसको आगे बिनसर पिथौरागढ़ जाना होता है वो आगे जाते हैं। बाकी रास्ते के नज़ारे आप देख लो, बहुत ही अच्छे हैं। पहले डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं मिनी, है ना। ये है बुबू धाम। अगर आप रानीखेत में हो तो यहाँ जरूर आओ। एक बार चलते हैं अंदर, हम दर्शन करते हैं। पीछे देवदार के ज़बरदस्त पेड़ हैं, कुछ चीड़ के पेड़ हैं, और यहाँ पे जो हल्की हल्की गुलाबी सर्दी लग रही है ना, बिल्कुल ज़बरदस्त लग रही है। अच्छा, थोड़ी सी ऊंचाई पे ये अल्मोड़ा वाले रूट पे है। तो अगर आप रानीखेत आते हो तो यहाँ से आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो। हम चलते हैं अंदर दर्शन करने। मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं, बहुत शांति सुकून है। चलते हैं हम दर्शन करते हैं। ओ बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ही एक्सेस शांति है। ये जो पेड़ आप देख रहे हो ना, बहुत ही प्राचीन पेड़ है। इसका मतलब यहाँ के लोगों को भी पता नहीं है कब का पेड़ है, और इसी की मान्यता है। यहाँ भगवान शिव की प्रतिमा है। आप अगर स्टोरी पता चली तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके ऊपर ऐसे बना हुआ है और बहुत ही प्राचीन ये है। ये मंदिर का पेड़ है, आज तक वैसे ही सहेज के रखा गया है। पापा लेकिन उसके ऊपर तो पेड़ ही नहीं है। वो तो ऊपर से कट चुका है ना बेटा, लेकिन आज तक उसकी जड़ वैसे ही बरकरार है। कट गया होगा, टूट गया होगा, बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है ना बेटा। चलते हैं अब कालिका मंदिर, चलते हैं ना। वो अब जाते वक्त पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये सामने जाते हुए रोड पे मिलेगा। चलते हैं। हमने जी अपनी कार वहाँ खड़ी कर दी है और इस सीढ़ियों से हम ऊपर को बढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे कालिका मंदिर है, काली जी का शायद मंदिर है और दुर्गा जी का मंदिर है। अब एक बार इस जगह पहुँच के तब दिखाते हैं कि मंदिर कैसा है। इसमें थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और यहाँ का अब तो ठंडा भी हो रहा है। करेक्ट, वैसे ही ठंडा है यहाँ तो। ये है माता रानी का टेम्पल और एक ऊंचाई पे दो हैं टेम्पल यहाँ पे, काफ़ी प्राचीन है। और इस टाइप के बंदर हैं भाई, इनसे सावधान रहें, नहीं तो ये कभी भी कुछ भी छीन के लेके चले जा सकते हैं। वाह मेरे लकड़ी के शेर, मम्मा याद आने लगी। 2 कदम चलने के बाद मम्मा याद आ गई। आ जाओ भाई, चलो। वो चिंता होगी, सब छोड़ के मम्मा को चले गए। अच्छा हाँ। चलो चलो, मम्मा नहीं जा रही है, चलो चलो चलो। मम्मा है बेटा, ये रही आपकी मम्मा, यही है, मुझसे इतना प्यार करता है। हम जी दूसरे मंदिर पे जा रहे हैं, वहाँ दर्शन करने। ये कुछ फीलिंग्स आ रही है जैसे हडिम्बा देवी टेम्पल आप जाते हो ना मनाली में, कुछ उसी टाइप से। मौसम भी सेम उतना ही ठंडा है और सेम वैसे ही कुछ फीलिंग आ रही है। चीड़ के जंगल है, देवदार भी यहाँ पे है काफ़ी सारे, तो कुछ उसी टाइप से है। बाकी बीच में टेम्पल है। फाइनली हमने दोनों मंदिरों के दर्शन कर लिए। आप भी मॉर्निंग में कुछ इसी टाइप से कर सकते हो शुरुआत। अब हमारी जो नेक्स्ट प्लानिंग है वो है कैंपिंग की। चूहे बहुत तेज कूद रहे हैं, तो हमने कैंपिंग की लोकेशन सर्च की तो हमें पता चला गोल्फ कोर्स जहाँ है उसके जस्ट बगल में ही कैंपिंग लोकेशन है। तो ये सामने कैंपिंग लोकेशन है। हम अपनी गाड़ी इधर मोड़ रहे हैं और आप देख सकते हो कुछ लोग कैंपिंग कर भी रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट लोकेशन है, यहीं पे रुकते हैं और यहीं पे अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं। बहुत अच्छी जगह है ना। हमें जितनी भी जगह कैंपिंग की मिले ना, लिटरली कह रही हूँ बहुत अच्छे। और ये तो सबसे जबरदस्त है। वाह, करेक्ट, देवदार के पेड़ है, बिल्कुल जबरदस्त। सामने साफ सफाई के लिए भी रखा, मुझे लग रहा है कैंपिंग स्पॉट ही है। और कुछ लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना सेट निकालते हैं, कैंपिंग करते हैं और दिखाते हैं आपको कैंपिंग के क्या मजे है ना। अरे वाह, मिशेल सर नहीं, यहाँ मेरी किचन आएगी बेटा, आप वहाँ पर चेयर लगा दो। वेरी गुड। अब बच्चे भी इतने एक्सपर्ट हो गए ना मम्मी पापा को देख देख के, और ये हमारे छोटे महाराज एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ के नज़ारे कितना अच्छे हैं। देखो
वाह जी वाह वाह। ये हमारा ये वाला काम फिक्स हो गया। इसकी वजह से ना एकदम टाइट हो जाती ये है। टाइट हो जाता है। ये स्टैंड लगाने का पर्पस यही रहता है कि अब ये हिलती ये नहीं। हिलेगा नहीं और इस पर लोड भी नहीं पड़ता है। चलो स्टार्ट हो गया है। मेरी एकदम किचन मेरी पाइप भी बड़ी ले ली तो इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे पास हाँ, तो ये बहुत अच्छे तरीके हमने से तो आज पाइप भी बड़ी ले ली ना, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आज एकदम बिल्कुल मजेदार जबरदस्त जगह, तो मन खुश हो गया भाई। परफेक्ट लोकेशन। चेहरे पे ग्लो आ रहा है आपके। वो बेटा उठा दो, देखो गिरा दिया है ना। बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। इसको इस पे बैठा दो, आप इस पे बिठा के दिखा दो ना, ऐसे। थोड़ा सा बच्चे बिजी हो जाएंगे ना तो हम अपना काम फटाफट कर लेंगे। हमने ये वाला पाइप ले लिया था जिसकी वजह से तो अब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अभी नॉर्मली पानी इसमें आ रहा है। ये हो गया हमारा चूल्हा यहाँ रेडी है। नॉर्मली हम बहुत ध्यान से सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ पे क्या होता है ना, मैंने इसलिए बार बार यहाँ पे आके टोक देते हैं ना लोग, क्योंकि यहाँ पे जंगलों में आग पकड़ने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। साफ़ सफाई के लिए तो चलो उन्होंने यहाँ पे लगा दिया कि आप फेंको जो भी, लेकिन आग लगने का भी बड़ा ज़्यादा खतरा रहता है। तो वही सारी चीज़ें देख के ना वो थोड़ा सा बोलते हैं कि आप ध्यान से करना या मत करना, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, करेक्ट। चलो जी, सेटअप तैयार है। तो मैंने आज क्या बनने वाला है? आज मैं बना रही हूँ आलू के प्याज के पकोड़े और ब्रेड पकोड़े। ब्रेड पकोड़े विदाउट पोटैटो फिलिंग, नॉर्मल बेसन से, मतलब वैसे करके। क्या बात है। और ज़बरदस्त, इनमें मज़ा आ जाएगा बिल्कुल इन वादियों में खा के। क्या बात है। देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। बच्चे यहाँ बैठ गए हैं। मिनी यहाँ रेडी है। पे कैंपर मैंने अपनी इसलिए लगाई है क्योंकि भाई हमें थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योरिटी का भी ख्याल, सिक्योरिटी का तो ध्यान देना होता है। तुम्हारी स्पीड तो माननी पड़ेगी भाई। एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। फटाफट आलू काट दिए। ये देखो प्याज भी कट चुके हैं। नहीं, एक ही प्याज का बनाओ। नहीं, मैं दो ही छोटे बच्चों के लिए ब्रेड पकोड़े हो जाएंगे, हम थोड़े थोड़े ये खा लेंगे ना। अच्छा जी। तो के साथ बहुत ही खतरनाक होता है। मत करो बेटा, मेरा मिशा वीर मत करो। भाई मिशा आप जाके फोन मत देखो, आप इसके साथ थोड़ा सा खेल लो बिटिया। देखो कितना अच्छा ग्राउंड है, खेल लो इसके साथ। और ये जो जगह है मैं आपको बता दूं, अगर आप इनके साथ हो तो आप भी इस जगह पे आ सकते हो। मिनी जगह कौन सी है फटाफट बता दो। ये है देवी कालिका माँ का जो मंदिर है। करेक्ट। उससे पहले पड़ता गोल्फ कोर्स के यहाँ पर। गोल्फ कोर्स के यहाँ सबसे पहले मंदिर आओ। मंदिर के बाद अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो तो हमारी तरह कैंपिंग करो। अदरवाइज आप आके जाके 7 स्टोन, झूला देवी मंदिर, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। बाकी यहाँ की नेचुरल ब्यूटी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं और वीर आ चुके थे इधर। 11 बजे गोल्फ कोर्स है, वो खुलेगा तो हम गोल्फ कोर्स भी देखेंगे इसके बाद। मुझे लग रहा है लंच यही हो जाएगा क्या आज? थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट हो जाएगा ना, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मत करो मिशा। यहाँ पानी गिर रहा है तो ये अपना पैर लगा रही है। मसाले भी आ गए इसके अंदर, लाल मिर्च, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? सबसे बेस्ट है। अरे यार बिनी, मतलब सुकून सा आ जाता है। जिस हिसाब से यहाँ पे हल्की हल्की सर्दी, ना गर्मी है ना कुछ, आराम से यहाँ बैठेंगे तसल्ली से। मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी कुछ करेंगे, तसल्ली जितना टाइम आराम से तसल्ली से हम खाने वाले हैं और बनाने वाले यहाँ पे हैं। ढंग से बनाएंगे, फिर आराम से घूमेंगे। हमारे पास पूरा दिन है और कल यहाँ कहीं एग्जिट करने वाले हैं। अगर एग्जिट करेंगे भी तो, नहीं तो आराम से हम बिताएंगे। कोई कभी ऐसी ट्रिप करनी चाहिए ना जिसमें कोई मंजिल नहीं, नो वरीज। ये नहीं है कि इस डेस्टिनेशन को कवर करना है, उस डेस्टिनेशन करो बेटा। मिशा भी हमारी मिक्स करने में लगी हुई है, कह रही है मैं आपकी हेल्प कराऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे इन्हीं सारी चीजों से सीखते हैं मिनी। बहुत जरूरी भी है। करेक्ट। एक छोटू महाराज जी उधर बैठे हुए हैं, मिशा हमारी हेल्प करा रही है। मिक्स कर दो। आज जी पूरा हेल्दी खाने वाले हैं। एक्चुअली इससे पहले बच्चों के हिसाब से सब कुछ रेडी हो रहा था। हमारा हेल्दी खाना हम खा रहे थे, कहीं भी खा रहे थे, लेकिन आज मूड हो गया हमारा कि भाई हम आज खाने वाले हैं थोड़ा सा इत्तो सा अनहेल्दी। इट्स नॉट अनहेल्दी, डाइजेस्ट हो जाएगा ना। अरे ठीक है यार, ऑयली है कोई बात नहीं है, खाते हैं। कभी कभी खाना जरूरी होता है ये सारी चीजें। हमारी जो फैमिली है जो देख रही है, उनको ये भी बता सकते हो कि हम अपना नेक्स्ट क्या कार में कराने वाले हैं? अभी क्या है ना, जैसे कि हमें तो पूरा कैंपर वैन बनानी थी, लाइक इसमें सोने का भी करवाना था। आपने हमारे पुराने उन्होंने देखा होगा, जो नए आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अभी हमारी कार में सोने का नहीं है, बिकॉज हमने बेडिंग सिस्टम करवाया था, बट वो इतना ऊंचा जा रहा था कि हमारे एंटर करने का भी स्पेस नहीं बच रहा था। तो हमने कहा चलो अभी किचन सेट रेडी करवा लेते हैं, उसके बाद हम बेडिंग का करवाएंगे। तो नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट ट्रिप जो हमारी होगी, उसमें आप ये देखोगे कि हमारी किचन में एक तो यहाँ टेंट, जो मुझे नहीं पता उसका क्या टेक्निकल नेम होता है, ऐसे टेंट करवाएंगे जिससे हवा से ये गैस ना उड़े, और दूसरा हम बेड भी करवाएंगे। बेड का भी, जिससे हम अभी जो होटल में हम पैसे देते हैं वो ना देना पड़े, हम अपनी गाड़ी में ही सोएं। करेक्ट। अभी हमारा जो सबसे मेजर कॉस्टिंग जा रही है वो होटल स्टे की जा रही है।
कई बार हमें कॉस्ट भी पे करना होता है, कई बार हमारा प्रमोशन भी हो जाता है। ऑब्वियसली बिना प्रमोशन के तो काम चलता नहीं है, आपको पता ही है कि लोग प्रमोट करवाते हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो हमारा स्टे वहाँ पे हो जाता है। तो इसी टाइप से हम अभी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम थोड़ा सा और इसे वाइल्ड बनाने वाले हैं और एडवेंचर बनाने वाले हैं, और हम अपना किचन सेटअप करेंगे। असली मजा आएगा। करेक्ट। ये किचन थोड़ा सा क्या है ना, ये कार ऊपर से, नीचे से तो बहुत गहरी है लेकिन ऊपर से छोटी है। तो गहरी क्या है, ये बेस है मेरा। अगर मैं इस बेस को मान के चलूँ यहाँ पे ना, तो मेरा बेड इतने पे आता है, और सोचो इतनी जगह में से तो घुसना नामुमकिन है। हाँ। तो ये मैं ऐसे करने वाला हूँ लकी भाई की हेल्प से। ये मैं नीचे लेके जाने वाला हूँ, ये इसके बराबर चला जाएगा। जब इसके बराबर आ जाएगा तो आराम से हम बेड भी बना सकते हैं, आराम से सो भी सकते हैं कहीं भी। इस चैनल पे जाके आप मेन जगह है जहाँ पे हम रुके हैं, वहाँ पे हमने होटल्स की वीडियो जरूर बनाई है, ताकि आप आओ इजी वे में आ सको, तो वहाँ पे आप जाके रुक सकते हो। ये गया, वाह। ये थोड़ा डीप फ्राई हो रही, फ्रेंच फ्राइज कट में मैंने किया है बच्चों के लिए, थोड़ा बच्चे खा लेंगे ना। खुशबू बहुत ही फैल गई अब पूरे इन मुझे लग रहा है जबरदस्त देवदार के पेड़ों के बीच में। क्या खुशबू आ रही है चीड़ की वजह से, देवदार की नहीं है। कई बार मैं देवदार और चीड़ में फ़र्क करना भूल जाता हूँ, लेकिन एक्चुअली जो देवदार के पेड़ होते हैं ना, वो ज़्यादा घने होते हैं और उनसे खुशबू बड़ी अच्छी आती है। चीड़ के थोड़े से दूर से लगते हैं, लेकिन सेम फीलिंग तो उतनी ही कराते हैं। इतने कम टाइम में मिनी ने फटाफट बना भी दिया। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। ये जाएंगे, ये मेरे बच्चों के लिए। वेरी नाइस। ये भी करना पड़ता है, खिलाना पड़ता है बच्चे को, छोटे बेबी को। अपनी पकौड़ा अपने लास्ट स्टेज पे है। अब एक बार इकट्ठा निकाल के फिर अब चाय की तैयारी है, चाय रखने की। इसको फटाफट निकाल दो मिनी, मैं इसको धुल के इसी में चाय बना देते हैं। कैंपिंग का मतलब ही होता है, क्या हुआ मिशा? खा लो फिर ऐसे ही। कैंपिंग का क्या मतलब होता है मिनी? कम सुख सुविधाओं के बीच बहुत सारी चीजें आप एंजॉय करो। तो हम बहुत सारा बर्तन नहीं लेके आए हैं, मतलब बर्तन इनफ है, लेकिन जैसे इसी में पैन हो गया, कढ़ाई हो गई, चाय पैन हो गया। तो अब इसके अंदर जो ये पैन है, टी वाला बनाने वाला पैन, इसके अंदर अब हम चाय बनाने वाले हैं। लो जी, बर्तन धुल गए हैं। डिस्पोजेबल हमारे पास कुछ बर्तन थे तो हमने उसमें इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास खाने के लिए थालियाँ भी है, हम उसमें भी खाते हैं। अभी हमारे पास पिछली ट्रिप के कुछ बचे हुए थे तो हमने उसका इस्तेमाल कर लिया था। अब जी बारी है अपने चाय की। आज चाय बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मिनी आराम से बैठ के खा रही है, मैंने कहा उसको डिस्टर्ब ना किया जाए भाई। मैंने बर्तन धो गए, बर्तन धुलने के बाद सीधा मैंने चाय यहाँ रख दिया। हम ये वाला दूध इस्तेमाल कर लेते हैं, अमूल मोती वाला। उससे क्या होता है कि आराम से वो फटता वटता नहीं है। चाय चढ़ चुकी है, वहाँ पे अभी बर्तन धुल दिए थे। मैंने एक काम कर, तू रैप अप कर दो फटाफट। हाँ फटाफट, यहाँ पे थोड़ी मक्खियाँ ज़्यादा आ रही हैं। ये क्या चीज़ है? क्या ये क्या? अरे वो आंटी दे के गई अभी फूल, कह रही 30 रुपये दे दो, ये ले लो। मैंने कल ले लाओ कोई, क्या होगा इससे? बस ऐसे ही दे दिया, उनको चाहिए थे पैसे, मांग रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। वीर पिट्टी हो जाएगी, वीर को बार बार वहाँ से पानी निकालना है। आप लोगों ने पूरी सीरीज में देख रखा होगा, जहाँ भी हम खोल के रखते हैं हमारे लिए तो सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है, और हम किसी भी तरह इसको मना भी नहीं सकते, हटा भी नहीं सकते। पूरा पानी निकाल देता खड़े खड़े। उस दिन तो कुचिया ताल में तो इसने पूरा का पूरा निकाल दिया था। अब मैं उसको अंदर ही कर देता हूँ मिनी, है ना, नहीं तो डिस्टर्ब ही करेगा। चाय अपनी गई कप में, बच्चे उस साइड घूमने गए हैं, मैंने कहा फटाफट उनके लिए मैं चाय बना दूं। लो जी, वाजी अपनी चाय रेडी हो गई। लो जी, एक और फेमस प्लेस पे पहुंच चुके हैं हम। ये है यहाँ का गोल्फ कोर्स, आप यहाँ पे अंदर आ सकते हो। बेसिकली ये ना, ये भी मतलब एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्फ कोर्स है। एग्जैक्ट इसकी पोजीशन नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि एशिया का बिगेस्ट है ये गोल्फ कोर्स, इस पहाड़ों के बीच में। वो मेन एंट्री गेट है, ये मेन अल्मोड़ा वाली रोड है, उसी के जस्ट बगल में यहीं से आप एंट्री करते हो। सामने ज़बरदस्त पहाड़ है, मौसम एकदम सुहावना है, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। अच्छा, लोग यहाँ बैठते भी आके हैं, ऐसे कैंपिंग वैम्पिंग कर रहे हैं। कुछ बच्चे आए हैं, मुझे लग रहा है कहीं के बच्चे आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, विराज अंदर चलते हैं, घूमते हैं, थोड़ा सा आपको भी दिखाते हैं
फिर यहाँ से चलेंगे आगे की साइड। बाकी यहाँ से सीन देख लो भाई साहब, रौनक क्या ना, ये देख रहे हो आ गई मजेदार। यहाँ थोड़ी ना। और यहाँ पे ये पेड़ है, गजब, मतलब बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लोग तसल्ली से बैठे हुए हैं सुकून से, और बिल्कुल अलग ही मतलब जैसे रिलैक्सेशन होता है ना, वो यहाँ पे बहुत रिलैक्स, बहुत ही रिलैक्स है। मैंने इस गोल्फ कोर्स में फैमिली आके ना, जो आर्मी की फैमिली देखो जो पीछे ना की फैमिली है, करेक्ट, वो पीछे आके पिकनिक भी कराते हैं, पिकनिक करते हैं एक्चुअली, वहाँ से आ जाते हैं। और भाई साहब यहाँ से, और सोचो इस फैमिली के बीच में इस टाइप से आराम से बैठ के खाना खाना कितना सही लगता होगा ना, करेक्ट ना। ये देखो नज़ारे जबरदस्त हैं। खुद से चढ़ने की प्रैक्टिस, वाह, कोई बात नहीं बेटा, खुद से प्रैक्टिस कर, खुद चढ़ जाएगा। A few minutes later. अब हमने अपनी गाड़ी घुमा दी है 7 स्टोन की तरफ। 7 स्टोन आप भी आ सकते हो अगर आप रानी खेत में हो तो। यहाँ से क्या होता है कि रानी खेत का पूरा व्यू दिखता है और सबसे ऊंची जगह है, यहाँ से व्यू ज़बरदस्त आएगा। फिलहाल मैप लगा दिया, आप लोग देख सकते हो, यहाँ से दिखा रहा है 1 किलोमीटर अप्रॉक्स है और सीधी खड़ी चढ़ाई है। मैं आपको लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद लेके चलूँगा मैं आपको झूला देवी टेम्पल, वो भी बहुत ही फेमस है, वो यहाँ की वन देवी हैं, तो दिखाता हूँ आपको, आगे चलते हैं। फाइनली जी 7 स्टोन पहुंच गए हैं। बिल्कुल रास्ते बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, और प्रो ड्राइवर ही आ सकता है, नॉर्मल कोई नहीं आ सकता। हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है। अब यहाँ से देखते हैं व्यू कैसा है। लोग बोलते हैं यहाँ से ना पूरा रानी खेत दिखाई देता है, और साथ के साथ यहाँ से ना वाइट पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। आज का मौसम थोड़ा धुंधला है। बच्चे यहाँ पे कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, रुको एक बैटिंग मैं भी लेके आता हूँ। जहाँ देख लो क्रिकेट आपका शुरू। वो मीशा पापा को चीयर अप कर रही है। शॉट मारा अंकल, बढ़िया। अरे इतनी तेज की शॉट क्यों मारा, उनकी बॉल नीचे चली गई। आराम आराम से बेटा, रुको मैं चल रहा हूँ। पहुँच रहे हैं सीधा नीचे की साइड, रुक जाओ, स्लोली स्लोली। भाई यहाँ से सामने से व्यू देखो भाई साहब, पूरा रानी खेत यहाँ से दिखाई दे रहा है। चलो जी धीरे धीरे आगे लेके चलते हैं, आपको एक बार दिखाते हैं। ये जो सामने पत्थर है ना, ये 7 स्टोन है बेसिकली, इसी के नाम पे इसका नाम 7 स्टोन व्यू पॉइंट रखा गया है। और यहाँ से ही सनसेट और सनराइज बहुत ही जबरदस्त दिखाई देता है, तो वहीं से है। मिनी बचा के आना। और बाप रे बाप, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, गजब व्यू। सारे पहाड़ नीचे हो गए यहाँ से। नहीं सारे एक साथ नहीं आ पाओगे, सिंगल सिंगल, मैं सिंगल को पकड़ सकता हूँ बस। आओ पापा मेरा सिर कस की हैंड पकड़ लो। हाँ जी, ये देखो, देखा, देख रहे हो कैसे है। मीशा को पकड़ लेना, मीशा को। मिनी तुम मत जाओ, तुम मत आओ। कैसा लग रहा है? हाँ जी मीशा, मीशा, मीशा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर इसको यहाँ खड़ा कर देती हूँ। इसको पकड़ के रखना है, ये बहुत खतरनाक है। ये कैसा लगा फिर? बहुत वर्थ है ना? के बाद टफ चढ़ाई थी, पहुंचे हैं। इतना अच्छा व्यू है ना, हम माउंटेन की पीक पे थे और इस पीक से जितना नीचे दिखता है ना, हवाएं सुर। यहाँ पेड़ भी आपको दिखाऊं, कुछ डिफरेंट टाइप के पेड़ है, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। गोल्डन गोल्डन फूल है। थकावट हो गई भाई, वहाँ तक चढ़ के आए ना, लग रहा है कि मन कर रहा है इस पेड़ों की छाँव में रहो। ये पता नहीं किस चीज़ का इतना घना पेड़ है, लेकिन जो भी है बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही है। अब चलो निकलते हैं। मिनी मीशा वहाँ जा रहे हैं, अपनी कार वहाँ पे कहीं खड़ी है। अब यहाँ से निकलते हैं नीचे की तरफ। कैफे भी अवेलेबल है, इनकेस अगर आप आते हो, आपको हमारी तरह कैंपिंग नहीं करनी है, कुछ खाने पीने का शौक़ है, तो यहाँ से खा पी सकते हो। हमने तो पूरा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो हमारी कैंपिंग की वीडियो, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। सेम, चलो चलते हैं। यहाँ से पहुँच गए हैं यहाँ पे झूला देवी टेम्पल मिनी। ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मंदिर है, और ये पूरी आर्मी कैंट एरिया है। चलते हैं, झूला देवी टेम्पल है, यहीं से आगे रास्ता 7 स्टोन है, और चौबाटी वाला रास्ता सीधा जाता है। चौबाटी पे क्या ना स्नोफॉल वगैरह होती है, ऊंचाई बहुत एक्सेस है ना। होगी क्या? नहीं अभी नहीं, सर्दियों के टाइम पे।
और यहाँ पे देखो घंटियाँ भाई कितनी लगी हुई हैं, यहाँ से वहाँ तक घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। लोगों ने अपनी श्रद्धा के हिसाब से अलग अलग घंटियाँ बांधी हैं। ये है माता रानी का मंदिर, चलते हैं अंदर। A few minutes later. कैसा लग रहा है मिनी? सही है क्या? व्यू अच्छा है। करेक्ट, यहाँ से अच्छा जहाँ लग भी रहा हमें है। ऐसे लोगो मिलता ना, हाँ हाँ जैसे कि हमने डलहौजी और खजियार में भी क्लिक करवाया था, Correct. रानी खेत का मिला तो हम ये मिस नहीं कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से जबरदस्त है। तो अभी हम सीधे गए थे वहाँ पे, कौन सा मंदिर था, झूला देवी मंदिर, वहाँ से आ गए। हमने अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर दी। इनकेस अगर आप पार्किंग करना चाहो तो ऐसी जगह पे पार्क करके एक दो फोटो यहाँ से क्लिक करा के फिर निकल सकते हो, है ना। अरे मैं तो नीचे से चढ़ के आया हूँ, वहाँ मार्केट है, मार्केट से ऊपर मैं आ गया। मिनी ने यहाँ से प्याज खरीद लिया, इसको कुछ बनाना है। प्याज खत्म हो गए ना। अच्छा कुछ बनाना है। एक लोकल शॉप है, हमने यहाँ से खरीद लिया है। ये लो पकड़ो भाई। तो तुम जाओगी क्या वहाँ पे, उस साइड जाओ फिर, पकड़ लो उसे। अरे देख लो कैसे छोड़ा के भागता है भाई, बहुत हालत खराब करता है ये जाने में। सबकी हालत ऐसी हो चुकी है ना सनबर्न की वजह से, बिल्कुल तो बहुत सनबर्न हो गया। खराब हो गई है। इसको तो रैशेस भी हो जाते हैं। कुछ सनक्रीम कुछ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी हम मार्केट में ही खड़े हैं। ये है रानीखेत की मार्केट और यहाँ तक बस भी आती है। देखो ये दिल्ली से बस आती है, दिल्ली टू रानीखेत। आपको ISBT से मिल जाएगी अगर आप रानीखेत आना चाहो तो। भाई यहाँ आ गए, मिनी की भी हालत ख़राब हो गई। हमने सोचा था कि कुछ अपने कैंपर वैन में बनाएंगे लंच, लेकिन इतने लंच का टाइम भी निकल गया है। करेक्ट, इतना ज़्यादा लेट हो गया ना। ब्रेकफास्ट ही हमारा 10 बजे हुआ था। हाँ। उसके बाद फिर हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने लग गए और हमने ब्रेड पकौड़े खाए तो वो इतना हैवी हो गया था, भूख ही नहीं लगी। मुझे लग ही रहा था करेक्ट। ये 4-5 बजे ना फिर भूख लगती है। अभी बज गए हैं, कितना हो गया, हाँ अभी बज गए एग्जैक्ट 5, तो भूख लग गई है। अब हम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के, तो भाई मैं यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। एक तो तसल्ली से एक रेस्टोरेंट है, ये रजत गिरी करके रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा, इस टाइप का पहाड़ी टाइप का रेस्टोरेंट लग रहा है और इसने पहाड़ी थाली ऑर्डर की है। हाँ मैंने कहा चलो खा ले, भूख लग रही है। करेक्ट, मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की है। मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं खाऊंगा भाई, कोल्ड कॉफ़ी मैं पीऊँगा बस। उसके बाद हम सीधा निकलेंगे। आज हमने बहुत सारे पॉइंट कवर कर लिए। आपने देखा ना मॉर्निंग से कितने सारे पॉइंट कवर किए हैं। ये मिनी ने ऑर्डर किया है पहाड़ी थाली। क्या ये कापा खाता मतलब? काप हरी सब्जी। हरी सब्जी। हाँ। अच्छा। हम मूंग की रोटी हो गई। अच्छा ये किस चीज़ की रोटी है? मूंग की तो घर में मूंगा होता है। रायता ट्राई करो मैं, बिल्कुल कर लो। रुको। अच्छा वेरी नाइस, फ्रेशनेस वाला स्वाद आ रहा है। चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। खाओ। रानीखेत में हो तो आप होटल वाली लेनी है और देख सकते हो, ये है मार्केट वाली लाइन और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे होटल मिल जाएंगे। हम जिस होटल में रुके हैं वो सामने मयूर होटल है और हमें बहुत थकावट हो चुकी है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। कल हम यहाँ से एग्जिट करने वाले हैं।